नमस्कार। रूट्स रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मधुरा भुशुंडी है और आज हम भरतनाट्यम के एक छोटे से पहलू के बारे में सीखेंगे। तो भरतनाट्यम जो शब्द है उसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं, भ, र और त, और नाट्यम का अर्थ होता है डांस। तो तीनों चीज़ें डांस के साथ मिलती हैं तो क्या बनता है? भरतनाट्यम बनता है। और ये भ, र और त क्या है? भ है भाव के लिए। भाव का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशंस, है ना। आप जो हर दिन यूज करते हो, गुस्सा होगा तो आप आंखें बड़ी करते हो, दुखी हो तो ऐसे आंखें छोटी हो जाती है, खुश हो तो एक आंखों में चमक होती है कि नहीं। तो भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है भरतनाट्यम का। फिर र है, र जो है वो आता है राग से, जो होता है म्यूजिक या संगीत, जिसके बिना नृत्य या कोई भी डांस अधूरा है। तो र आता है राग से। और त जो है आता है ताल से। ताल क्या होता है? रिदम, जो हम पैर को मारते हैं। अगर आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी है पहले भरतनाट्यम की, या फिर परफॉर्मेंस देखी है आपके, अगर स्कूल में कोई आया है या फिर यूट्यूब पे देखी है, तो आपने देखा होगा कि एक ताल में पैर मारा जाता है, एक तरीका होता है पैर मारने का। तो वो उसका जो बेस है वो है ताल, और उससे आता है हमारा भरतनाट्यम का त। तो इन तीनों पहलू को जब हम नृत्य में ढालते हैं तो भरतनाट्यम बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, हम भाव जब दिखाते हैं तो हम आंखों का प्रयोग बहुत करते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे क्या करते हो? आंखों को क्या हो जाता है? तो आंखें बड़ी हो जाती है, ऐसे हो जाती है कि नहीं? होती कि नहीं? और जब डर लगता है तब भी आंखें बड़ी हो जाती है, पर एक अलग अलग उसमें भाव होता है। और जब आप दुखी होते हो तब कभी ऐसे होके दुखी होते हो? नहीं ना, आंखें हमेशा ऐसी हो जाती है, मुरझा जाती है, आंखें भी मुरझा जाती है। अगर चेहरा मुरझा रहा है तो आंखें भी मुरझा जाती है कि नहीं? तो आंखों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डांस में, अगर हमें कुछ एक्सप्रेशन दिखाना है उसमें। तो आज हम ऐसे ही एक पहलू के बारे में बात करेंगे जो कि होते हैं दृष्टि भेदा या फिर आई मूवमेंट्स। तो पर हम सीखने से पहले सबसे पहले क्लास में क्या करते हैं? भूमि प्रणाम या नमस्कार। हम ज़मीन पे डांस करते हैं, हम धरती माँ के ऊपर पैर मारने वाले हैं, तो हम क्षमा याचना करते हैं और हम आशीर्वाद भी लेते हैं। तो हम शुरुआत करें नमस्कार से। आप लोगों ने पहले किया हुआ है, कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं किया, तो आप फॉलो कीजिए, पर आपको साथ में करना है। तो हाथ इस प्रकार रखेंगे, हाथ थोड़ा दूर रखना है, चिपकाना नहीं है, एल्बोज ऊपर। और फिर हम पैर मारेंगे इस तरह से, 1 2 3 4, फिर जमीन को छूना है 5 6, अपने आंखों पे लगाना है 7 8, फिर नमस्कार करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने इस तरह से 1 2 और 3 ऐसे 3 नमस्कार किए। तो 3 नमस्कार का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले हम नमन करते हैं भगवान को, ठीक है, या फिर जिस भी शक्ति में आप लोग मानते हैं उसको। फिर ये होता है गुरु को, जो हमें सीख देता है। फिर तीसरा हमारे ऑडियंस के लिए, या फिर आप सबके लिए जो मेरे साथ आज इस क्लास में जुड़े हैं, ठीक है। तो ये 3 नमस्कार सब याद रखेंगे। तो हम जब आप लोग कुछ लिखना शुरू करते हो पेंसिल से, तो सबसे पहले क्या करते हो? शार्प करते हो पेंसिल को, फिर लिखना शुरू करते हो, है कि नहीं? वरना लिख पाओगे नहीं ना। तो वैसे जब हमें अपने शरीर को यूज करके डांस करना है तो हम सीधा डांस नहीं करते, हम थोड़ा सा उसको तैयार करते हैं वार्म अप्स के माध्यम से, थोड़े एक्सरसाइज करके, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा अपनी बॉडी को थोड़ा सा दौड़ेंगे हम। तो एक जगह, अपनी ही जगह पे दौड़ना शुरू कर सकते हैं सब लोग। तेज दौड़ना है, भागो, तेज भागो, जितना तेज भाग सकते हो सब लोग उठ के करो, भागो भागो भागो, जितना तेज भाग सकते हो। वेरी गुड। धीरे धीरे स्लो डाउन, स्लो डाउन। अब हमें नीज उठाने इस तरह से। मार्च पास करते हो आप लोग सब, है कि नहीं? या फिर देखा है करते हुए? हाथ को भी अच्छे से लाओ और नीज को अच्छे से ऊपर उठाओ। एक एक हाथ आगे आएगा फिर पीछे जाएगा। और इसको फास्ट करो अब थोड़ा सा, फास्ट फास्ट फास्ट।
करना है, सब लोगों को करना है साथ में। फिर स्लो डाउन, स्लो डाउन। ओके, रिलैक्स। आप सब अपनी जगह पे जंप कर सकते हैं इस तरह से। वेरी गुड, करते रहो, रुकना नहीं है। अब उसी में साइड टू साइड जंप करो। वेरी गुड। ओके, रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जंपिंग करना है, पर अलग तरीके से। ये वाला जंपिंग करना है हमें, जिसको हम जंपिंग जैक्स बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, बैक टू नॉर्मल। थोड़ा सा पैर को रिलैक्स करो, इस तरह से पीछे उठाओ, हाथ को रखो और अपने हील को इस तरह से टच करो, पर ये बॉडी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ऐसे से नहीं करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखो और फिर पैर उठाओ पीछे। ओके, अब हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करेंगे। तो हाथ को ऊपर उठाओ और राइट की तरफ बेंड करो। शरीर को मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, सीधे सीधे साइड में जाओ, ठीक है। दूसरे साइड। वेरी गुड। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हाथ को सीधा रखो, खींच के रखो हाथ को। राइट और लेफ्ट। अब वापस सेंटर में आओ और अपने टोस पे खड़े हो जाओ। खींचो, अपने आप को खींचो अच्छे से और नीचे आओ। फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे, और लास्ट टाइम ऊपर, और हाथ को भी नीचे लेके आओ। ओके, वेरी गुड। आप सब अगले 2 मिनट के लिए बर्ड्स बन सकते हैं। तो हमें ऐसे से उड़ना है, ठीक है। पूरा हाथ ऊपर मत करो, छोटा छोटा। हाँ, वेरी गुड। ऐसे फ्लैप करना है हाथ को। करो, हाथ को सीधा रखना है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ सीधा। अब इसी को हम ऊपर की तरफ कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। अब इसी चीज को हम आगे की तरफ करेंगे। ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। बॉडी नहीं जाएगी, सिर्फ हाथ। करो करो, वेरी गुड। अब पीछे की तरफ। ओके, रिलैक्स। दर्द हो रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा? हाँ, कोई बात नहीं, हम ऐसे थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। फिर उल्टा। ओके, वेरी गुड। हमारा पैरों का भी बहुत सारा काम होता है, तो हम पैर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, ताकि पैर भी तैयार हो जाए डांस के लिए। अब इस तरह से पैर खोलो, फिर एक तरफ देखो और फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। अच्छे से स्ट्रेच करो और बैक को स्ट्रेट रखना है, आगे नहीं झुकना है, ठीक है। बैक को स्ट्रेट रखो, फिर धीरे से ऊपर उठो, बैक को स्ट्रेट रखते हुए दूसरी तरफ नीचे जाओ, फिर ऊपर, फिर से राइट साइड, ऊपर, लेफ्ट साइड, अच्छे से स्ट्रेच करो और ऊपर, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है आप सब लोगों को, ओके, ठीक है। अब भरतनाट्यम में जो 3 बेसिक पोजीशंस होती है, किस किस को पता है? तो समपादम कैसे होता है, करके दिखाओ आप लोग। सीधा देखना है, वेरी गुड। फिर आता है
अरमंडी कैसे करते हैं? अरमंडी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, पैर खोलेंगे और नीचे बैठेंगे। वेरी गुड। फिर मुरुमंडी, मुरुमंडी मतलब फुल सिटिंग, तो पूरा नीचे बैठना है। बैठ जाओ पूरा, बैक स्ट्रेट, आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, स्ट्रेट। हाँ, अब फिर से अरमंडी में आओ, वहीं से बिना मूवमेंट करे। हाँ, अरमंडी। हाँ, फिर समपादम, फिर से एक बार अरमंडी, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, और एक बार अरमंडी, मुरुमंडी, थोड़ा फास्ट। हाँ, अरमंडी, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम। वेरी गुड। पैरों को रिलैक्स करो थोड़ा सा। ठीक है, तो जो हमारे क्लासिकल डांस है, इंडिया के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, उनको हम क्लासिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो ग्रामर है, उनका व्याकरण है, कुछ रूल्स और उसके कुछ व्याकरण होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, सारे ही 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में। और ये जो ग्रामर या व्याकरण है वो कुछ शास्त्रों से आता है जो हजारों साल पहले लिखे गए हैं। तो उनमें से एक किताब है नाट्यशास्त्र, दूसरी है अभिनय दर्पणम। सो अलग अलग ऐसे किताबों से हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं। उसमें से जो एक चीज़ है वो है दृष्टि भेदा। तो हम आँखों को चलाना उसमें सीखते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं आँखों को यूज़ करने के, तो वो हम सीखेंगे। वो 8 प्रकार के हैं। और सबसे पहले क्योंकि हम आँखों का प्रयोग करें तो आँखों में एक चमक होनी चाहिए, एक एनर्जी देनी है आपको आँखों में, ठीक है। आप आँखों को ऐसे नहीं रख सकते वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हेड को सीधा रखो, सिर को एकदम सीधा रखो, सामने देखो और आँखों को खोल के रखो, ऐसे नहीं रखनी है, बंद, आधी बंद नहीं, खोलनी आँखों। हाँ, तो हम सामने जब देखते हैं उसको हम बोलते हैं समा। क्या बोलते हैं? समा। उसके बाद हम एक पूरा सर्कल लेते हैं इस तरह से या फिर दूसरी तरफ से, तो इस सर्कल को हम बोलते हैं आलोकिता। तो पहला है समा, फिर है आलोकिता। उसके बाद हम एक तरफ देखेंगे, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, पर वहीं पे एक ही तरफ देखेंगे, तो साची, उसको बोलते हैं साची। या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, साची, एक ही तरफ देखना। फिर प्रालोकिता, राइट और लेफ्ट, साइड टू साइड, ठीक है। एक बार फिर से करें बिगनिंग से। समा, सामने देखना है, आलोकिता, पूरा सर्कल, साची, साइड, एक तरफ, सिर्फ एक तरफ देखना है, प्रालोकिता, साइड टू साइड। फिर हम आंखों को आधा बंद करेंगे, तो पूरी तरह से बंद नहीं करना है, पूरा नीचे नहीं देखना है, थोड़ा दूर एक पॉइंट रखेंगे और उसको देखना है, ठीक है। तो आंखें आधी बंद रहेंगी, उसको हम बोलते हैं निमीलिता, ठीक है। तो समा, आलोकिता, साची, प्रालोकिता, निमीलिता। फिर हम देखेंगे ऊपर, उल्लोकिता, और इसमें सर बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, सर वहीं रहेगा आपका, सिर्फ आंखें ऊपर लेके जानी है, उल्लोकिता। फिर हम नीचे ऊपर देखेंगे, नीचे ऊपर, अनुवृत्ता, इसको हम कहते हैं अनुवृत्ता। और फिर सिर्फ नीचे देखेंगे और वहीं पे होल्ड करेंगे, अवलोकिता। इसमें आंखें पूरी बंद नहीं करनी, आपको नीचे देखना है। निमीलिता वहां पे है आधा, और अवलोकिता पूरा नीचे, ठीक है। समझ गए? एक और बार रिवाइज करें हम इसको। समा, आलोकिता, साची, प्रालोकिता, निमीलिता, उल्लोकिता, अनुवृत्ता, अवलोकिता, ठीक है। समझ गए सब? इजी है ये कि डिफिकल्ट है? एक बार आप लोग सब करोगे?
मेरे बिना मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ नाम लूँगी, आप लोगों को करना है, कोशिश करें। यस, ओके। समा, आलोकित, सर्कल, साची, प्रालोकित, साइड टू साइड। पर इसमें आंखें ना ऐसे मत करो, आंखों को खोल के फिर साइड टू साइड देखना है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि आंखों में क्या हो रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे तो समझ आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं ना। आंखें खोलो और फिर साइड टू साइड देखो। प्रालोकित, फिर निमीलित, आधी बंद, उल्लोकित ऊपर, अनुवृत्त ऊपर नीचे, फिर अवलोकित पूरा नीचे। ठीक है, सबको समझ आ गया? सब याद रखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, और आंखें खोलना भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आंखें ऐसे नहीं रह सकती आधी बंद, हाँ अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, आंखें अच्छे से खोल के रखना है हमेशा, डांस क्लास में ही नहीं, हमेशा ऐसे रखना है। ओके, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज मैं आपको दूं आंखें खोल के रखने के लिए। आपको अपने आंखों को एक्चुअली ऐसे खोल के सामने देखना है। थोड़ा सा आंख में आंसू आ सकता है पर कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा ब्लिंक करके फिर से देखो आगे और वहीं पे रखो। ठीक है, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है थोड़ा। और फिर जब आप दृष्टि भेदा रिवाइज करोगे, हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको हल्के हल्के ऐसे दबाना है, जोर से नहीं रब करना, हल्का हल्का प्रेस करना है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। और फिर आंखें खोल के सारे दृष्टि भेदा प्रैक्टिस करो, तभी फिर मजा आएगा उसका। वरना आंखें ही खोली नहीं होंगी तो फिर अच्छे से दिखेगा ही नहीं कि आप क्या दिखा रहे हो, है कि नहीं? ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा अड़बू कर ले। आप लोगों ने सीखा है अड़बू, पैर मारना भरतनाट्यम में कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो तट्टड़ू है, जो बेसिक स्टेप है, वो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आरामंडी में आ जाओ, बैक स्ट्रेट रखो, आगे नहीं झुकना है ऐसे, बैक स्ट्रेट। उतना ही बैठो जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा नीचे बैठोगे तो ऐसे हो जाए, मैं भी नहीं बैठ सकती इतना। ठीक है, तो बैक स्ट्रेट रखते हुए जितना कंफर्टेबल है उतना बैठना है, और घुटने साइड में, घुटने बिल्कुल भी ऐसे नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें पैर मारना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगी और आप लोग साथ में करना, हम तीनों स्पीड्स करेंगे। ठीक है, 1, हाथ पीछे, और स्माइल हमेशा करते रहना है। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। तई या, तई तई, पैर अच्छे से उठाओ, बैक को स्ट्रेट रखो, तई या, तई तई या, तई। सेकंड स्पीड, तई या, तई 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 तई या। थर्ड स्पीड, तई या, तई 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 तई या, तई। अच्छा, इसमें जब आप करते हो इस अड़बू को, कोशिश करनी है कि ऐसे से साइड टू साइड नहीं जाना। मैं ऐसे जा रही थी साइड टू साइड, नहीं ना, तो आपको भी वहीं पे एकदम स्ट्रॉन्ग खुद को पकड़ के रखना है बॉडी को, और फिर सिर्फ पैर चलाने हैं। ठीक है, ऊपर भी नहीं उठना है और ऐसे से साइड साइड भी नहीं जाना है। ठीक है, उसको धीरे धीरे उस प्रकार करने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थोड़ा सा पैर को रिलैक्स करो, पीछे की तरफ उठाओ, फिर सामने अपने नी को ऐसे हग करो, पास में लेके आओ, हाँ स्ट्रेच करो अच्छे से। दूसरा पैर, ओके। अब आप लोगों ने नाटड़ो सीखा है, एक और प्रकार का स्टेप है जिसमें हम पैर को बाहर ऐसे लेके जाते हैं, सीखा है? तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसको। तो हम बैठेंगे आरामंडी में ही, और हम पैर को इस तरह से उठा के बाहर लेके जाएंगे। तो हमारा हील होगा सिर्फ फर्श पे, और जो टो है वो जितना आप ऊपर, अगर सीधा लेके जा सकते हो तो सीधा लेके जाना है,
अपनी तरफ खींचना है अच्छे से। फिर हम फिर से जो तट्टड़ू में पैर मारते हैं उसको वापस मारेंगे, फिर से लेफ्ट में लेके जाएंगे, फिर पैर मारेंगे फिर से, और इसी प्रकार बाहर बीट, लेफ्ट एंड बीट, राइट, बीट, लेफ्ट, बीट। समझ गए सब लोग? मुश्किल लग रहा है कि आसान है? आसान है, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस करें हम फिर से तीनों स्पीड्स में। यस, ओके। आरा मंडी में बैठो एक बार। स्माइल नहीं जानी चाहिए, ठीक है। दर्द भी हो रहा है तो भी स्माइल करते रहना है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड नाटडो का फर्स्ट वेरिएशन। 1 2 3 स्टार्ट। तई युम तत तत, तई युम ताम, पैर को अच्छे से खींचो, तई युम तत तत, तई युम ताम, तई युम तत तत, तई युम ताम, तई युम तत तत, तई युम। सेकंड स्पीड, तई युम तत तत, तई युम ताम, तई युम तत तत, तई युम ताम। बॉडी को सीधा रखो, ऐसे नहीं जाना है। थर्ड स्पीड, तई युम तत तत, तई युम ताम, तई युम तत तत, तई युम ताम, तई युम तत तत, तई युम ताम, तई युम तत तत, तई युम ताम। ओके, वेरी गुड। अब पैर दर्द हो रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको रिलैक्स करेंगे। हाथ ऊपर करो, थोड़ा सा जमीन को जितना टच कर सकते उतना करो, फिर घुटनों को इस तरह से मोड़ के ऊपर देखो, स्ट्रेच करो, वेरी गुड। फिर से सीधा, एक और बार नीज को बेंड करके ऊपर देखो, वन लास्ट टाइम स्ट्रेच, नीज बेंड करो, ऊपर देखो, स्ट्रेच करके धीरे धीरे ऊपर आना है, ठीक है। तो अभी हम रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लास्ट में भी नमस्कार करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाओ नमस्कार के लिए, हाथ अच्छे से रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, thank you. Please practice and see you next class. Bye.